जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण बीमारियों डिजीज के बारे में जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। ये वन पेजर नोट्स है जिसमें सब कुछ सारी बीमारियां जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार किया गया है। इंपॉर्टेंट ये वन पेजर नोट्स है। सो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट से शुरू करते हैं। फर्स्ट है मलेरिया। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया बेसिकली फैलता किसके कारण है, तो ये प्रोटोजोआ कारण होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण ये होता है। रीजन है इसका कि जो कारक है प्रोटोजोआ है या प्लाज्मोडियम भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में कोई भी हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है या प्लाज्मोडियम हो सकता है। फिर ये डैमेज किसको करता है, तो जो यकृत और रक्त कोशिकाएं उसको आपको डैमेज करता है, और इसके लिए मेडिसिन जो क्विनिन बेस्ड मेडिसिन होती है उसका यूज किया जाता है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट है कोविड 19। कोविड 19 पूछा जाता है कि इसका कारक क्या है, किसके कारण ये होता है। तो इसका नाम आप याद रखना, कोरोना वायरस सार्स कोव 2। कोरोना वायरस, यदि कोरोना वायरस न होकर के सिर्फ इतना भी हो सकता है आपके ऑप्शन में, सार्स कोव 2। ये आपको याद रखना है। इसके कारण क्या क्या डैमेज होता है बेसिकली, तो हमारा हार्ट प्रॉब्लम की इश्यू होती है इसमें। ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम का इश्यू होता है, किडनी और लिवर फेल्यूर का चांसेस रहता है, और इसका जो रोकथाम वैक्सीनेशन के थ्रू उसका रोकथाम किया गया। फिर वेरी इंपॉर्टेंट वाले में बात करें पोलियो। पोलियो का, तो पोलियो बेसिकली इसका जो कारक है वायरस के कारण ही होता है। इस वायरस का नाम है पोलियो वायरस। ठीक है, पोलियो वायरस, इससे जो डैमेज होता है पार्ट्स, वो तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम होता है। इसका जो रोकथाम और उपचार है टीकाकरण। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन के थ्रू। फिर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे एड्स का। एड्स, एड्स बेसिकली ये वायरस के थ्रू होता है। HIV वायरस में यदि पूछा जाए किस वायरस, तो HIV वायरस के कारण। और ये आपका रोग प्रतिरोधक जो सिस्टम है उसको डैमेज करता है। इसके लिए जो मेडिसिन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं का यूज किया जाता है। फिर एनीमिया। एनीमिया की बात करें यहाँ पर, सो एनीमिया बेसिकली आयरन की कमी के कारण होता है, और आपका जो रक्त है और आरबीसी वहाँ पे आपको प्रभावित करता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप आयरन युक्त भोजन करें और मेडिसिन का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कैंसर। कैंसर बेसिकली क्या है कि ये जो सेल्स होते हैं उसमें असामान्य वृद्धि होती रहती है। ठीक है, और शरीर के विभिन्न अंगों को डैमेज करता है। इसके लिए क्या होता है कि या तो फिर सर्जरी का यूज किया जाता है या कीमोथेरेपी का यूज इसके ट्रीटमेंट में किया जाता है। फिर बात करें यहाँ पर टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी की बात करें तो टीबी बैक्टीरिया के कारण होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये नाम भी पूछा जाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इससे जो पार्ट्स आपका डैमेज होता है, फेफड़ा होता है, इसका ट्रीटमेंट के लिए बीसीजी टीका और एंटी टीबी मेडिसिन का यूज किया जाता है। फिर हम यहाँ पर देखें डेंगू का। ठीक है, तो डेंगू बेसिकली वायरस के कारण होता है, और ये एडिस मच्छर के द्वारा ये फैलता है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, और इसका रोकथाम के लिए मच्छर नियंत्रण, आराम और तरल पदार्थ का ज़्यादा ज़्यादा यूज करना होता है। टाइफाइड। टाइफाइड बेसिकली यहाँ पर है कि टाइफाइड, तो टाइफाइड भी बैक्टीरिया कारण होता है। तो मोस्ट एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि ये किसके कारण होता है। ठीक है, तो टाइफाइड का जो आपका कारक है वो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, इससे डैमेज्ड पार्ट आपका आंतें या इंटेस्टाइन्स होते हैं, और इसके लिए स्वच्छ जल और एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है ट्रीटमेंट में। कॉलरा की बात करें तो कॉलरा बेसिकली ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है, और बैक्टीरिया का नाम है वैब्रियो कॉलेरी। बैक्टीरिया का नाम यदि पूछा जाए तो बैक्टीरिया का नाम है आपका वैब्रियो कॉलेरी। इससे आंतें और इंटेस्टाइन डैमेज होता है। ओआरएस से सब मेडिसिन, ओआरएस और अलग अलग दवाओं का यूज किया जाता है इसमें। खसरा, मिजल्स। ठीक है, मिजल्स की यहाँ पर करें
खतरा और मिजल्स, तो मिजल्स ये बेसिकली आपके वायरस के कारण होता है। मिजल्स वायरस के कारण होता है। मिजल्स वायरस के कारण होता है। ये डैमेज करता है आपका स्किन और जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, और इसके लिए टीका लगता है, एमएमआर का टीका लगता है। फिर हेपेटाइटिस की बात करें यहाँ पे, तो ये वायरस के कारण होता है। और इसके जो टाइप्स होते हैं ABC, एक प्रकार होते हैं इसके। ये डैमेज करता है आपके लिवर्स और यकृत को। ठीक। फिर चेचक, स्मॉल पॉक्स ये भी वायरस के कारण होता है। और इसके लिए जो वायरस है वेरियोला है, ये स्किन्स को डैमेज करता है और इसका बेसिकली वैक्सीनेशन किया जाता है और वे इसको समाप्त हो चुका है। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। ठीक है, कुष्ठ रोग और लेप्रोसी की बात करें तो ये भी बैक्टीरिया कारण होता है। और बैक्टीरिया का यदि नाम पूछा जाए तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, त्वचा और नसों को ये डैमेज करता है और इसके लिए मेडिसिन होते हैं MDT का यूज किया जाता है। फिर प्लेग, प्लेग की बात करें यहाँ पर, सो प्लेग भी बैक्टीरिया के कारण फैलता है और उस बैक्टीरिया का नाम है एर्सिनिया पेस्टिस। एर्सिनिया पेस्टिस, इससे डैमेज होता है फेफड़ा, लसिका ग्रंथि। रेबिज, रेबिज जो है बेसिकली, रेबिज ये वायरस के कारण होता है और इससे क्या होता है, डैमेज करता है आपके मस्तिष्क को और तंत्रिका तंत्र को। और इसके लिए वैक्सीन, एंटी रेबिज वैक्सीन का यूज किया जाता है। फिर मधुमेह, डायबिटीज की बात करें यहाँ पर, तो ये इंसुलिन की कमी कारण होता है। सीधा पूछ लिया जाता है कि ये किसकी कमी कारण होता है, इंसुलिन कमी कारण होता है और इसके डैमेज करता है आप अग्नाशय या पैंक्रियाज को। फिर हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, ये आपके असंतुलित जीवन शैली के कारण होता है और आपके हृदय प्रणाली को डैमेज करता है। इसके लिए क्या है, एक्सरसाइज और मेडिसिन का यूज करना पड़ता है। फिर जो हार्ट डिजीज है, हृदय रोग, हार्ट डिजीज, हृदय रोग है, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल और तनाव कारण होता है। इससे आपका हृदय को डैमेज करता है। संतुलित आहार और मतलब संतुलित आहार और जीवन शैली से कारण सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका घेंघा और ग्वाइटर, ये आपकी आयोडीन की कमी से होता है। सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपके गला में इफेक्ट दिखता है इसका, और आयोडीन युक्त नमक खाने से एक दूर रहता है। सो ये इंपॉर्टेंट डिजीज थे, बीमारियां थी जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।